जय हिंद दोस्तों जैसे सबको आपको पता है कि झारखंड में जो है नियोजन नीति को लेकर कुछ नियमावली बनाई गई है। और कुछ नियमावली जो बनी है दोस्तों सबको पता है कि उसमें कुछ जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसको क्या क्या भाषा जो इंक्लूड किया गया है वो सब तो पता ही है, फिर भी मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। और इन्हीं भाषाओं में से आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, इन्हीं भाषाओं में से किसी एक भाषा को आपको चुनना पड़ेगा। ये तो आप सबको पता है कि पहले भी ऐसा ही होती थी, इसमें कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट है नहीं। तो दोस्तों डिफरेंट यही है कि आपको इन क्षेत्रीय भाषा में जानकारी होना ज़रूरी है। और इसलिए नहीं कि सिर्फ आप लोगों ने पढ़ाई की, कोई भी बाहर का आदमी यदि 4 महीना 5 महीना 1 साल तैयारी करेगा इन क्षेत्रीय भाषाओं पर, तो वो अध्ययन करेगा, पढ़ेगा ना, तो वो आराम से जो है उसको क्वालिफाई कर लेगा। 30% जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिया है क्षेत्रीय भाषाओं में वो आराम से निकाल लेगा। लेकिन नियम क्या बनाया है, 10th माध्यमिक जो होती है, मैट्रिक जो परीक्षा होती है दोस्तों, वो आपको झारखंड से पास करना होगा। इंटर की परीक्षा झारखंड से पास करनी होगी। इस तरह के कुछ नियमावली बनाई गई है, ठीक है, संशोधन किया गया है। तो मैं सरकार से, हम लोग एक्चुअली क्या, हम लोग तो सरकारी कर्मचारी हैं, हम लोग तो फिलहाल जॉब कर रहे हैं, हम लोग अधिकार नहीं है कि हम लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सके या फिर सरकार के खिलाफ कुछ बोल सके। बस एक निवेदन के थ्रू ही हम लोग कुछ बोल सकते हैं। तो आप भाइयों से और जितने भी दोस्तों हैं सबसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, इससे पहले जो मैट्रिक कर चुके हैं, मानते हैं कि वो झारखंड के निवासी है, डोमिसाइल झारखंड का, लेकिन उन्होंने मैट्रिक कहीं और से किया, इंटर कहीं से और से किया, तो क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या वो जॉब नहीं ले सकते? मतलब पढ़ने के लिए वो बाहर गए हैं लेकिन नौकरी यहाँ नहीं ले सकते, बाहर ही करना पड़ेगा। एक्चुअली में नियम होना चाहिए डोमिसाइल जिसका झारखंड का है वो यहाँ अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर से पढ़ाई किए, मैट्रिक बाहर से इंटर पढ़ाई किए तो आप नहीं भर सकते हैं। और मुझे विश्वास है, देखिएगा, ये जो नियम बनती है ना दोस्तों, ये उलझाने के लिए बनती है। सब सोच रहे हैं ना कि झारखंड के वासी जो हैं, झारखंड के जो एक्चुअली में जो निवासी हैं उनको जॉब मिलेगा, मगर आप देख लीजिएगा जॉब जब लग जाएगी ना तो फिर कुछ लड़के केस करेंगे, हाई कोर्ट में अपील करेंगे और फीस जो है ना बाधित होगा। जो हम लोग को नियोजन होता है ना दोस्तों, जो ज्वाइनिंग होती है ना, तो उसमें फिर बाधित होगा, उसमें रुकावटें आएगी, फिर ज्वाइनिंग लटक जाएगा, फिर नया संशोधन होगा, अरे ऐसे ही चलते रहेगा। तो थोड़ा इसमें दिमाग लगाने वाली बात है। सरकार क्या कर रही है, हमें उलझा रही है, सिर्फ और सिर्फ उलझा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि यदि आपको नियोजन नीति इस तरह आप अप्लाई भी किए हैं तो फटाक से ना वैकेंसी निकालिए। आप किसका शुभ मुहूर्त का वेट कर रहे हैं क्या? बताइए, आप ही लोग बताइए। अरे यार, यहाँ पर पता है आपको, यहाँ पर हर दिन हर महीना किसी न किसी का एज लैप्स हो रहा है। बेचारा यही आस में है कि इस साल वैकेंसी नहीं निकला तो अगला साल निकलेगा, मेरा 28 साल पूरने वाला है, मेरा 23 साल पूरने वाला, अपना अपना सब एज देख रहा है। जनरल वाले तो भैया ऐसे ही रोते हैं, कैटेगरी में है तो 3 साल 5 साल रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो भैया उनको भी या फिर जनरल वालों को भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। एज ख़त्म हो जाएगा और आपका नियम बनते रह जाएगा, वैकेंसी निकलते रहेगा। और वैकेंसी भी निकलेगा ना, देख लीजिएगा दोस्तों, फिर ज्वाइनिंग कराएगी, फिर कुछ लड़के केस करेंगे, फिर हाईकोर्ट में अपील करेगी और फिर ब्रेक, फिर नया नियम लागू। पता नहीं है देश का क्या होगा और हमारे खास राय जी का क्या होगा। समझने वाली बात है दोस्तों।